सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करें और हमें मजीद इल्म हासिल करने और उसको फैलाने की तौफीक दें। अच्छा जी, आज का जैसे मैंने कहा कि हमारा टॉपिक है ब्रेकफास्ट और हमारे बच्चे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मतलब मोस्टली जो है लोग इस चीज़ पे कंसर्न होते हैं कि हमारे बच्चे क्या खाएं, हमारे बच्चे खाते नहीं हैं। और जो बच्चे हैं वो खुद भी जो अभी मीटिंग में आ रहे हैं, तो वो खुद भी गवाह होंगे कि वो क्या चीज़ सुबह खाना पसंद करते हैं और क्या चीज़ नहीं वो खाना पसंद करते। ठीक है, सो इस तरह की बहुत सारी बातें हमने आज करनी है। मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूंगी। ठीक है, हम साथ साथ में आप लोगों का इनपुट भी लेती रहूंगी। जो चीज़ें आप लोगों ने पूछनी है, कोई क्वेश्चंस, कोई बातें अपनी अपने आइडियाज़ देने हैं, तो यू पीपल जस्ट फील फ्री टू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। मैं साथ साथ वहां से पढ़ रही हूँ और मैं मीटिंग को उसी तरीके से मोल्ड करती जाऊंगी। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे खाते क्या हैं। ठीक है, व्हाट आवर किड्स ईट, क्या खाते हैं हमारे बच्चे। मैंने रिसर्च निकाली जब, तो उसमें मुझे नजर आया कि जनाब अमेरिका में तकरीबन 13% जो बच्चे हैं दे स्किप देयर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह नाश्ता नहीं करके जाते। ये एक रफ सा एस्टिमेट है अमेरिका में। ठीक है, पाकिस्तान में आपको पता है, क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च और बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं होती, सो जितनी रिसर्च हुई है कोई भी आधी अधूरी, उसमें जो फिगर्स पता चले हैं 2019 में, वो ये पता चले हैं कि 23%, यानी 23% जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो नाश्ता नहीं करके स्कूल जाते। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन अब ये आता है कि अच्छा वो 23% तो उसने कह दिया कि नहीं जाते, नाश्ता करके जाते, लेकिन जो जाते हैं वो भी क्या खाते हैं, ये एक फर्दर क्वेश्चन है। ठीक है, सो एक मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपके सामने रखी हैं कि कुछ घरों में यकीनन, ठीक है, ये चीजें चलती होंगी। नाश्ता ज़ाहिर है कुछ नहीं कर रहे, तो फिर मदर्स कहती हैं कि चलो कुछ तो खा जाए ना, तो वो ये पैकेट्स। ठीक है, अच्छा, कोई ना कोई इस तरह के मिलते जुलते पैकेट्स होते हैं, चाहे वो बिस्किट हैं, चाहे वो सीरियल्स हैं, चाहे वो कुकीज हैं, चाहे वो ये लेज वगैरह के पैकेट हैं, चाहे वो निम्को है, चाहे वो कप केक्स हैं। एवरीथिंग दैट कम्स इन द पैकेट इज अ प्रोसेस्ड फूड दैट इज नॉट हेल्दी। अच्छा, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो हेल्दी चीज है वो क्या चीज है, जो अल्लाह ताला ने भेजी है, जो पैकेट में नहीं है। ठीक है, जो सामने नजर आती है। सो पैकेट ऑफ एनी काइंड इज नॉट हेल्दी एक्सेप्ट फॉर सम सर्टन डिजीज कंडीशंस। अच्छा जी, या फिर दूसरे तरफ घरों में क्या होगा, ये चीजें होती हैं। ठीक है, जब कुछ नहीं खाते तो हम भी मजबूर हो जाते हैं, यार डोनट दे दो, बच्चा कुछ तो खाए, चिप्स दे दो, बर्गर दे दो, ठीक है, इस तरह का लाभ लाभ पिज्जा दे दो, बहुत चीजें होती हैं। या फिर इस किस्म की कोई चीजें पड़ी हुई होती हैं कि जूस दे दो, फ्रूट दे दो। ठीक है, सो अब हम सवाल ये आता है कि क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए। आप काइंडली अपना माइक अगर म्यूट कर दें तो अ, देर हो गई का। ओके। अच्छा जी, ये तो बात हो गई। अब हम देखते हैं कि नाश्ता क्यों नहीं होता, और अगर नाश्ता लेट हो रहा है या नाश्ता हो ही नहीं रहा तो वो क्या है। उसके ऊपर जाने से पहले हम थोड़ी सी अपनी मॉर्निंग रूटीन देखते हैं कि हमारी मॉर्निंग रूटीन क्या होती है। ये मैंने एक बंदा बनाया है, आप देखें कि उसके पास कितने हाथ होने चाहिए सुबह के टाइम ये सब कुछ काम करने के लिए। और हम में से मोस्टली लोग, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जॉब पे जाते हैं, या वो मदर्स हैं, वो कहीं जाती हैं या घर पे हैं, उन सब सूरतों में मोर और लेस यही वाली पिक्चर होती है मॉर्निंग रूटीन की। ये देखें एक और, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही घरों में हो रहा होता है आजकल, क्योंकि फीमेल्स भी जॉब करती हैं ज्यादा, तो यही नजर आता है सीन। ऐसा तो खैर नजर नहीं आता कि डैड्स जो है वो अंडे तल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ घरों में ये नजर आता है कि जी कोई बच्चे अभी तक नींद से नहीं जागे, कोई इधर उधर भाग रहे हैं, कोई लेजी हैं, कोई बैठे हुए हैं, और तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। सो एक तो ये मॉर्निंग चैलेंजेस है हमारे पास, ठीक है, जिनकी वजह से हमारा नाश्ता लेट हो जाता है। अब आप खुद सोचें कि इस तरह के हसल पसल में नाश्ता कैसे होगा, और जो होगा उसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेकअप एंड स्लीप टाइमिंग्स, जो कि अगेन विद अ वेरी सॉरी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जनरेशन पता नहीं किस साइड पे जा रही है, कि अब वो समझते हैं कि जो बंदा 9 साढ़े 9 बजे सोता है और सुबह 6 साढ़े 6 बजे जागता है वो नॉर्मल नहीं समझा जाता। लेकिन बहुत सारे वो लोग जो रात को 12 1 2 बजे सोते हैं और सुबह इसी तरह अफरा तफरी में कहीं 8 बजे के करीब आंख खुलती है, 10 मिनट में तैयार होते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, वो नॉर्मल समझे जाते हैं। हालांकि ट्रूथ इज नॉट लाइक दैट।
अच्छा, पेरेंट्स बिजी हैं मोस्टली, मैंने अभी कहा कि दोनों पेरेंट्स आजकल जॉब करते हैं, इसलिए उनकी अपनी एक बिजीनेस की रूटीन है, वो टाइम नहीं दे पाते बच्चों को नाश्ता प्रॉपर कराने का, जैसा कि शायद आज से 30 या 40 साल पहले पेरेंट्स थे, और वो जिस तरीके से घरों में नाश्ते की खुशबू से बच्चे जागते थे और फिर बच्चे उठ के आराम सुकून से 1-2 घंटे होते थे, ठीक है। तो क्या अब ऐसा मुमकिन है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा मुमकिन है। अच्छा जी, फूड ऑप्शंस अब बहुत ज्यादा आ गई हैं, ठीक है। उस जमाने में, आज से मैं 40-50 साल पीछे जाऊं तो एक रोटी होती थी, ठीक है, मक्खन देसी घी जो भी चीज साथ में, चलो अंडा हो जाएगा, और चाय या दूध या लस्सी जो भी होता था। अब बहुत सारी ऑप्शंस है हमारे पास, जो भी मैंने पीछे आपको दिखाई। सो ऑप्शंस जितनी ज्यादा होंगी, हमारे पास चॉइस उतनी ज्यादा होगी, तो हम सोचेंगे कि हमने ये खाना है। फिर आप फैमिली हैबिट्स क्या है, ठीक है। जूं जूं ये माशरा आगे की तरफ जाता जा रहा है, वो हमारा फैमिली कल्चर, वो फैमिली हैबिट्स चेंज होती जा रही हैं। एंड नाउ अभी भी टाइम है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अभी आप में से मोस्टली लोग जो है वो बीइंग, मुझे लग रहा है कि मदर्स ही हैं, कुछ बच्चे हैं लेकिन मदर्स भी हैं। तो हमारा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी फैमिली हैबिट्स कैसी बनानी है, हमने फैमिली ट्रेडिशंस कैसी बनानी है। अब भी आगे हम इस पे भी बात करते हैं। पेरेंट्स की रूटीन, ठीक है। बच्चों को तो चलो सुला भी देंगे किसी तरीके से 11-12 तक, खुद वो किस टाइम सोएंगे और किस टाइम जागेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी भी और चीजें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि नाश्ता जो है वो जरूरी क्यों है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, मोस्टली अभी भी स्कूल्स में ऐसे ही होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका एक फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड होता है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी में एनर्जी लेवल्स, फोकस और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए स्कूल्स में अभी तक ये काम चल रहा है, ये एक्टिविटी चल रही है। जरूरी क्यों है कि आपके बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होगी मॉर्निंग में, तो उनका फोकस अच्छा होगा सारा दिन, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, साइंस ने ये प्रूव किया है। अब एक बच्चे ने नाश्ता नहीं किया हुआ, अब आप मुझे बताएं कि वो बच्चा ये सारा काम कर सकता है या वो इस हालत में होगा, ठीक है। वो स्कूल जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको तो कोई फोकस ही नहीं हो पाएगा बेचारे को, बस जहां कहीं उसको मौका मिलेगा वो थोड़ा सा नैप लेकर वो पक्का सो जाएगा। और जाहिर है उस तरह का बच्चा फिर स्टडीज में कैसा होगा, ये थोड़ा सा आप लोगों ने सोचना है। ये कुछ चीजें मैंने ऐसे डाली हैं कि ये आप लोग खुद सोचेंगे, ठीक है। आप लोगों के माइंड को मैं थोड़ा सा झंझोड़ना चाह रही हूँ आगे जाने से पहले। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने, यू हैव टू गिव इनफ रेस्ट टू द बॉडी सो दैट द बॉडी मे कंटिन्यू डूइंग इट्स वर्क वेल। आपने बॉडी को, अगर जो बड़े लोग हैं उनके लिए एक रफ एस्टिमेट है कि 6 से 7 घंटे की नींद, और जो बच्चे हैं उनके लिए 8 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर बच्चों, आप लोगों ने 8 से 9 घंटे की नींद पूरी नहीं की हुई, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सुबह फ्रेश उठेंगे, नाश्ता करके जाएंगे स्कूल में, आप अच्छा अच्छा पढ़ेंगे और वापस आके भी आप ठीक रहेंगे। वो किस किस लेवल पे आपको इफेक्ट करेगा वो मैं अभी आपके साथ बताती हूँ। अच्छा, इधर मैं एक छोटी सी चीज ये करना चाह रही हूँ कि साइंस ने अभी कुछ टाइम पहले ये एविडेंस दिया है रिसर्चेस करके कि हम लोग वो जनरेशन है जिनके बच्चे उनके सामने, अल्लाह ना करे, लेकिन उनके बच्चों की लाइफ उन पेरेंट्स से शॉर्ट होगी, ठीक है। शॉर्ट का क्या मतलब है कि वो बच्चे, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके अंदर प्री मेच्योर डेथ्स का बहुत ज्यादा एलिमेंट आया है। और उसकी रीजन यही है कि हमारे बच्चों की रूटीन्स, हमारे बच्चों के खाने पीने की चीजें वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सो अब ये फर्ज किसका है ना, ये फर्ज मुझे ये लगता है कि ये हमारा फर्ज है। ये बीइंग पेरेंट्स हम सबका फर्ज है कि हम अ, अपने बच्चों की इन रूटीन्स को ठीक करें, ताकि वो हेल्दी लाइफ गुजार सकें, ठीक है। अच्छा, अब हम ये, अब इस पिछली स्लाइड से क्या फिर नतीजा निकला कि हमने अपने बच्चों को टाइम पे सुलाना है, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे टाइम पे सोएं, तो हमें अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, हमें खुद भी टाइम पे सोना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि एक तो मेन जो चीज है, ब्रेकफास्ट क्यों जरूरी है बच्चों में, वो सबको पता है कि टाइमली ब्रेकफास्ट जब बच्चे को आप कराते हैं तो इट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर डेवलपमेंट, ऑन फिजिकल एज वेल एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल और मेंटल दोनों उनकी जो ग्रोथ के लेवल्स हैं उनके लिए उनको टाइमली ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। अच्छा, ये बहुत एक सैड मैंने देखी कल रिसर्च, तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। इस रिसर्च में उन्होंने ये कहा है कि बहुत लंबी रिसर्च है, और ये 2024 की रिसर्च है, अभी मार्च में ये पब्लिश हुई है, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि इन कंक्लूजन, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन इन पेंसिलिन मलेशिया हु स्किप्ड ब्रेकफास्ट
tend to have lower consumption of nutrients and specific basic food groups as well as increased body fat। ये देखेंगे कितनी अजीब बात है। वो ये कह रहा है कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में के बच्चों में उन्होंने स्टडी की मलेशिया में, और उन्होंने ये नोट किया कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, जो बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए होते हैं ना, जो जो स्पेशल चीजें जो आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट, सब चीजें, वो उनकी बॉडी को लोअर अमाउंट में मिलता है, और उसके नतीजे में उनका बॉडी फैट इंक्रीज हो जाता है। यानी बेचारा खा भी नहीं रहा और वो मोटा भी है। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे लोग हैं जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनको भी इवन ये बात पता होगी कि जो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हमने देखे हैं वो ऐसे मतलब लगते हैं बहुत मोटे हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं होते। ठीक है। सो दीज आर द टाइप ऑफ किड्स जिनका मील टाइम और मील्स जो है वो प्रॉपर नहीं होते, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी बॉडी ऐसी स्वॉलन फॉर्म में होती है, एंड दैट लीड्स टू ओबेसिटी। और जो कि एक इतना बुरा प्रॉब्लम है कि ओबेसिटी जो है जब स्टार्ट हो जाती है तो उसको रिवर्स करना एक सबसे मुश्किल काम होता है। इवन जो कि हार्ट डिजीजेस से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है कि आप ओबेसिटी को रिवर्स कर लें। ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रियल में हेल्दी हों और वो सिर्फ मोटे ना हो कि हम उनको देख के कहें कि हाँ मोटा तो बहुत है लेकिन हेल्दी नहीं है, बच्चा हेल्दी नहीं लगता। ठीक है। आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं और कलर भी अजीब पेल सा है, बॉडी भी ऐसे सूजी सूजी है। सो दोज किड्स आर नॉट द हेल्दी किड्स। अच्छा, एक और मैंने रिसर्च पढ़ी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कह रहा था कि अभी मैंने रिसेंटली एक एनवायरनमेंट का असल में कोर्स किया है, तो मैं थोड़ा इस बारे में इंटरेस्टेड हूँ कि जो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर पॉइजन्स हैं, जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, जो मैन मेड पॉइजन्स होते हैं ना, उनको टॉक्सिकेंट्स कहते हैं, जिनमें लेड है, मर्करी है, कैडमियम है, इस किस्म की बहुत सारी चीजें जो हमारे वाटर के अंदर भी हैं, हमारे ग्राउंड्स के अंदर भी हैं, सॉइल के अंदर भी हैं। ठीक है। सो जिन बच्चों में उन्होंने देखा कि जिन बच्चों में नाश्ता स्किप होता है उन बच्चों में लेड का, उनके बच्चों के ब्लड के अंदर जब उन्होंने चेक किया तो लेड जो कि एक केमिकल है, एक टॉक्सिन है। ठीक है। जहर है। तो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा था। हम में से आजकल हर बंदे की बॉडी के अंदर लेड टू सम अमाउंट प्रेजेंट होगा बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द लैंड, और बहुत सारी चीजें जो कि ये टॉक्सिकेंट्स पैदा कर रही हैं। वो बाज़ाहिर टॉक्सिकेंट्स जमीन के ही अंदर जा रहे हैं ना, हम चाहे सब्जियां खाएं, चाहे जानवर खाएं, चाहे एनिमल्स फूड खाएं, जो भी खाएंगे या पानी पियेंगे, तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट हमारी बॉडी में जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि स्पेशली हमने नोट किया कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते उनके ब्लड के अंदर लेड के लेवल्स बहुत ज्यादा आए हैं, क्योंकि उनके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही बाकी न्यूट्रिएंट्स की, तो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है। सो दिस इज अनदर वेरी डेंजरस रिसर्च मैं कहूंगी, जो कि मुझे बहुत डर लगा उसको पढ़ के। अच्छा, अब अगला सवाल ये आता है कि जी अगर हम नाश्ता बच्चों को प्रॉपर देंगे तो क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात ये कि आपके बच्चों की जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है एज वेल एज एकेडमिक अचीवमेंट वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है। वो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होंगे और वो बच्चे फिजिकली भी अच्छे सेहतमंद होंगे। ठीक है। एक मोटा बच्चा होना इज नॉट द साइन कि वो बच्चा फिजिकली हेल्दी है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा होगा, आजकल ये टर्म बहुत चलने लगी है कि जी मेरे बच्चे को टेंट्रम्स हो रहे हैं। ठीक है। ये टेंट्रम्स क्या होता है? मतलब आज से अगेन 40-50 साल पीछे जाके देखें तो कोई टेंट्रम नाम की चीज नहीं नजर आती थी। ठीक है। बल्कि मैं तो कहूंगी 20-30 साल पहले भी टेंट्रम्स नहीं होते थे, अब बहुत टेंट्रम्स हैं। टेंट्रम्स क्या होते हैं बेसिकली कि जी बच्चा इमोशनली जो है ना वो स्टेबल नहीं है। और इमोशनली वो स्टेबल क्यों नहीं है, उसके पीछे ये है उसके पीछे प्रोसेस्ड फूड है, उसके पीछे शुगर है। ठीक है। उसके पीछे शुगरी ड्रिंक्स हैं जिनको हम बहुत शौक से दे देते हैं कि बच्चा जूस पी रहा है जी। ठीक है। उस जूस में कुछ भी नहीं है सिवाय उस शुगरी ड्रिंक्स के, जो कि वक्ती तौर पे बच्चे का मूड अच्छा कर देगा लेकिन उसके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है। उसके अंदर ऐसे हार्मोन लेवल्स चेंज कर देगा कि वो बच्चा कभी भी इमोशनली बैलेंस नहीं होगा। इस वजह से वो हर थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद वो टेंट्रम शो करेगा, एंगर शो करेगा। ठीक है। और सोशल वेलबीइंग तो उसमें बिल्कुल वाकई नहीं होगी। वो बच्चा, आप देखेंगे कि वो या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट लेवल में आ जाएगा कि बिल्कुल हर बात वो बच्चा मुंह के ऊपर बोल देगा, या फिर वो शाय होगा कि जी ये तो बोलता ही नहीं है, कोई घर में आ गया तो ये कोनो खुदरों में छुप जाता है। ठीक है। सो ये चीजें बिल्कुल सब कुछ ये जो है ना न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस के साथ रिलेट करती हैं। देन बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी और एनर्जी लेवल्स ऑब्वियसली बहुत जरूरी चीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि इस जनरेशन में प्री टर्म प्री मेच्योर
प्री मेच्योर डेथ्स का जो एविडेंस है वो बहुत ज्यादा आया है, कि वो उसका प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है। सो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स मिले उनको। सो वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन देयर ब्रेकफास्ट।